जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए, जीना कोई मुश्किल तो नहीं। केस किस तरह शुरू करने जा रहा हूं इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करनी है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर हम वही लाए अमल रखेंगे तो सिर्फ 2 पेशों में फैसला हमारे हक में हो जाएगा। जी जी फरमाइए। हमें यह साबित करना होगा कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है और आपकी बीवी का शौहर उसके लिए गैर मर्द है। कासिम, जिसके घर में आपकी बेटी बहालत मजबूरी रह रही है, वो एक बद किरदार इंसान है, यानी उसका कोई किरदार नहीं है। थोड़ी सी बेवफाई, मैं इसीलिए तुमसे मिलना चाह रही थी मेहरू, ताकि तुम्हें बता सकूं कि साईं जी सोच क्या रहे हैं। मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ अलीना। तो गलत डिस्टर्ब होना मेरी जान। मेरी बात हुई है इस मामले में साईं से। तुम नहीं समझ सकती अलीना, ये मोहब्बत और नफरत बहुत अजीब चीज है। मोहब्बत में कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, अगर वो शख्स मर जाए तो आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाता है। इसी तरह अगर आप किसी को नफरत करते हैं तो वो मर जाए तो आहिस्ता आहिस्ता नफरत भी मर जाती है। इसी नफरत को साईं जी ने जगाया है मेरे अंदर, और अब वो मुझे बता नहीं रहे राहिल के बारे में। वो क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ अलीना जो कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो तुम बच्ची तो उस वक्त भी नहीं थी, लेकिन राहिल ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया ना, बर्बाद करके चला गया ना तुम्हें। देखो, मेरी बात हुई है साईं से इस मामले में, और वैसे भी एक बात याद रखो, राहिल बाहर रहकर भी कोई मामूली आदमी नहीं है। माफिया से ताल्लुक है उसका, गैंगस्टर है वो। मगर अलीना। मगर क्या? अच्छा, तुम्हें मुझ पर एतबार है? तुम्हें पता ही है कि तुम मेरी कितनी पुरानी दोस्त हो। बस तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मुझे साईं पर भरोसा है। देखो, साईं तुम्हारे लिए कभी भी कोई गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि साईं से मेरी बात हो चुकी है इस मामले में। और एक बात याद रखना कि साईं तुम्हारा बदला राहिल से जरूर लेंगे, समझी तुम? और हाँ, मेरी बात सुनो। रानिया, तुम्हें पता है मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन इससे मेरी तकलीफ ज्यादा हो रही है, कम नहीं हो रही। आरिफ, आखिर मैंने क्या गलत किया? वो इसी लायक है, प्यार की बातों से समझ नहीं आती। उसे पता होना चाहिए रानिया कि तुम अकेली और लावारिस नहीं हो। अगर वो तुम्हें तंग करेगा तो मैं भी उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। तुम समझ ही नहीं रहे हो। रानिया, मैं समझ रहा हूं, लेकिन रानिया तुम्हारे बात समझ नहीं आ रही। आखिर उससे डरने की क्या जरूरत है? वो लातों से मानने वाला शख्स है, बातों से नहीं मानेगा। उसे आंखें दिखाकर रखो तो आंखें नीचे रखेगा, वरना खा जाएगा तुमको। ये देख रहे हो आरिफ, मेरे हाथ जोड़े हैं तुम्हारे आगे। मेरे और शराज के मामलात में मत पड़ो, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। रानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, गुस्से से बात बिगड़ती है, बनती नहीं है। उसे आराम से बात करने का ख्याल कब है? और प्यार की बात वो समझता नहीं। अगर प्यार की बात समझता तो उसका और रानी के ताल्लुक का यह हशर ना होता। और जब महान से मुतालिक एक चीज डिसाइड हो चुकी थी तो फिर इस माहिदे को तोड़ने का मतलब क्या है? आरिफ, तुम अगर उसे गुस्सा दिलाओगे तो वो मुझे नहीं बख्शेगा। मैं जानती हूँ शिराज की आदत को, वो माँ मुझसे ले लेगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। रानिया, मगर वो... बस, मैंने कह दिया ना। मुझसे वादा करो कि तुम आइंदा इस मामले में नहीं पड़ोगे, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ठीक है, करो हैंडल, लेकिन एक बात याद रखो, तुम मेरी बहन हो और मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूं।
तो मुझे डांटो, मारो, कुछ भी कहो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन कोई तुम्हें तंग करे, तुम्हारा हक छीनने की कोशिश करे, तो फिर जो मेरे बस में होगा मैं उसे वो करके दिखाऊंगा। और अगर मुझे उसे गोली मारनी पड़ी तो भी मैं गुरेज नहीं करूंगा। आरिफ, आरिफ, तो उनका गुस्सा ना। अस्सलाम वालेकुम साईं। सारी मालूमात मुकम्मल हो गई हैं। क्या हुक्म है साईं? बंदा ज्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे का फैसला है। मीरल, जितना काम तुमने करना था कर लिया है। सही पकड़ना है, बात करनी है या उड़ाना है इसको? अभी ये मशवरे की शक्ल में सवालात कब से करने शुरू कर दिए हैं तुमने? सही वो जब भी आप किसी बंदे का मालूम करते हैं तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जो काम मैं हमेशा करता हूं वो हमेशा करता रहूं। नहीं सही, मेरा मतलब ये नहीं था सही। देखो बाबा मीरल, बहुत ज्यादा जो मतलब पूछता है ना तो वो फिर कुछ पूछने के लायक नहीं रहता है। क्योंकि जब मुझे मतलब पता नहीं होता है ना तो जवाब में उसे खामोश कराना पड़ता है। सही मीरा लाला डीनू आपका खादिम है सही, जान भी कुर्बान कर सकता है आप पे। जो कम सही, चलता हूँ सही। हाँ, तुम्हारे और मेरे दरमियान उस शख्स का चैप्टर क्लोज हो गया है। ठीक है? ठीक है सही, जो कम सही। अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ मेरू, कैसी हो बाबा? मैं ठीक हूँ साईं जी। बाबा तुम्हें एक बात बतानी थी। जी जी साईं जी। वो जो शख्स था ना जिसने तुम्हें धोखा दिया था, समझो अभी वो इस दुनिया में नहीं है। क्या? क्या वो ऐसा इंसान तो नहीं है, लेकिन शायद अगर ये बात अदालत तक पहुंच जाए ना तो बुरी बात हो जाएगी। वो तो ठीक है हुआ, लेकिन कोर्ट कचहरियों में तो ये बातें होती, वरना मैं ये केस हार जाऊंगा। बेटा तुम्ही ने तो ये बात मुझे बताई थी कि तुम्हारा और रानिया का मिलना उसे पसंद नहीं है, और अगर अब ये बात कोर्ट तक पहुंच गई तो फिर तो उन दोनों के ताल्लुकात मजीद बुरे हो जाएंगे। और शायद ये बात आपको भी पसंद ना हो, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपके दिल में अभी भी रानिया की सच्ची मोहब्बत मौजूद है। बहरहाल मेरा कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं, वो उस घटिया आदमी का कसूर है जिसका नाम जासिम है। ठीक है बेटा, जो मुझे सही लगा वो मैंने आपको बता दिया। अब आप जानिए, मैं अरसल को जरा खाना दे दूं।
जासिम, फिर आपने बताया नहीं कि वकील से क्या कहूं? रानिया, वकील से क्या बात की जाती है? उसे क्यों हायर किया जाता है, क्यों इतनी फीस दी जाती है, तुम्हें नहीं पता? तो आप भी फिर यही कह रहे हैं कि हम कोर्ट में यही स्टांस लें कि वो बहुत करप्ट और कैरेक्टरलेस आदमी है? तुम्ही ने बताया था मुझे कि जेल वो जा चुका है, शराब वो पीकर घर आ जाता था, लड़कियां घर पर ले आता था। रिलीजियसली, मॉरली अगर इसे करप्ट नहीं कहते तो फिर किसे कहते? ठीक है, लेकिन जो भी हो, शराज माहम का तो बाप है ना। और वैसे भी मेहरू से डिवोर्स के बाद और अरसल की बीमारी ने उसे बिल्कुल चेंज कर दिया है। He's not the same man anymore. I see. He's a changed person now. फरिश्ता जो हो गया, है ना? यही कहना चाह रही हो ना तुम? बस। जासिम, अब मैं ये तो नहीं कह रही हूँ, मेरी बात देखो रानिया, मुझे बहुत काम है सुबह और सख्त नींद आ रही है इस वक्त मुझे। अच्छा किया अलीना जो तुमने उसे हमारा मैसेज कन्वे कर दिया। जी साईं, मैंने उसे समझा दिया है और अब वो शायद इस बारे में आपसे कोई बात भी ना करे। भले करे बाबा, मेरे पास हर सवाल का जवाब मौजूद है। हकीकत यह है कि मैं मेहरू के साथ बहुत सिंसियर हूं। मैं उसे किसी मुश्किल में उलझते नहीं देखना चाहता हूं और उसका प्रूफ यह है कि मैं उसके मुजरिम तक पहुंच गया हूं। तो क्या मैं उसे एड्रेस और फोन नंबर नहीं दे सकता हूं? दे सकता हूं, लेकिन इससे मेहरू किसी मुश्किल में पड़ जाएगी। जी साईं, बिल्कुल यही समझाया है मैंने उसे। और उसे यह भी बताना कि उस शख्स को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। उसे सिर्फ वही आदमी ढूंढ सकता था जिसे मेहरू से मोहब्बत हो। हाँ साईं, मैंने उसको सब समझा दिया है। जो भी उल्टे सीधे ख्यालात आपकी तरफ से उसके जहन में आ रहे थे वो सब साफ कर दिए मैंने। अब जब आप उससे मिलेंगे तो आप खुद देखिएगा, वो आपसे कोई भी बात नहीं करेगी अब इस बारे में। रुको बाबा, मैं एक काम और करता हूँ। जी, कैसा काम? बाबा रुको। हेलो, हाँ मसूद साहब, मैं बोल रहा हूं। हाँ, वो आपको जो मैंने पेमेंट दी थी ना, वो आप मेहरू को दे दो। अरे बाबा, आपको इससे क्या मतलब है कि उसने कितने दिन जॉब की है कितने दिन नहीं? पेमेंट आपके अकाउंट में है ना, आप दे दो उसे। जितना बोल रहा हूं उतना करो। अलीना, बाबा ये जो रिश्ते होते हैं ना, इसके अंदर अगर मोहब्बत की आमेजिश हो जाए ना, ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। फिर इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। और मेहरू के मामले में हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। नैब का केस शराज साहब भुगत चुके हैं। हमें बस उनको शराबी कबाबी साबित करना है और ये कहना है कि बच्ची का उनकी सोबत में रहना बच्ची के लिए नुकसानदेह है। इसमें झूठ वाली तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि मैंने खुद पढ़ा है कि जब करप्शन के केस में शराज साहब अंदर हुए थे, उनके एक बाजारी औरत से ताल्लुकात थे, फिर उन्होंने उसी से शादी कर ली। और मेरा ख्याल है कि आप दोनों की डाइवोर्स की वजह तो यही थी। केस जीतने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने दूसरी शादी की हुई है। ऐन मुमकिन है अदालत हमारे खिलाफ फैसला दे। चॉइस इज योर्स। जीना कोई मुश्किल तो नहीं,
बस थोड़ी सी वफा चाहिए। अभी तो पूरा महीना नहीं हुआ, तनख्वाह ही है ना तुम्हारी? हाँ, तनख्वाह ही है। और वो भी महीने से पहले? हाँ, शायद साईं जी ने सोचा होगा कि हमें जरूरत होगी तो ऑफिस बुला के दे दी। बल्कि 1 महीने की नहीं, 2 महीने की साथ दे दी। अच्छा, मगर ये क्या, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, इतने अरसे के बाद तो इस घर में खुशी आई है, पैसे आए इस घर में। अब जो कुछ भी हुआ है ना बेटा, वो सब भूल जाओ और आगे की तरफ देखो बेटा। जिंदगी का नाम आगे बढ़ना है। और मैं तो कहती हूँ कि बस ये सारी बीमारियों से भी ना अपनी जान छुड़ाओ तुम। बीमारी? मुझे कौन सी बीमारी है? वो अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कोई भी आदत जो नशे की तरह से हो ना, और कोई भी नशा जो आदत बन जाए, वो बीमारी होती है बेटा। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये पैसे देखकर भी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है बेटा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। पैसे? अब मुझे पैसों से कोई खुशी नहीं मिलती अम्मी, बल्कि यही एक चीज है जिससे मुझे सबसे ज्यादा दुख मिला है। अरे बेटा, इस दुनिया में इंसान का पैसे के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। यही तो मुश्किल है अम्मी। जिस शय से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है और जिस शय ने मुझे सबसे ज्यादा दुख दिया, उसी के बगैर अब गुजारा नहीं। रानिया का दूसरा शौहर जासिम एक बद किरदार इंसान है, इसीलिए मेरे मुवक्किल को शुबा है कि उसकी बेटी की इज्जत जासिम के घर में महफूज नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? थोड़ी सी बेवफाई बेवफाई। कोई भी रिश्ता, चाहे वो माँ बाप का क्यों ना हो, जब तक हाथ में पैसे होते हैं सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। या शायद ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। जिन रिश्तों में खुलूस भी होता है, उनके ऊपर भी एतबार नहीं। एक खूबसूरत जिंदगी, एक हसीन जिंदगी छोड़कर जिस दूसरे शख्स से मैंने शादी की, उससे मोहब्बत समेत सब कुछ लूट लिया मेरा। नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है मैं नेगेटिव हो गई हूँ। मुझे हर चीज नेगेटिव लग रही है। नेगेटिव नहीं लगेगी तो क्या लगेगा? नेगेटिव कैसे नहीं होगी? ये तो ऐसे जैसे भंवर में डूबता हुआ आदमी अपने हाथ पांव मारने के बजाय साहिल पे खड़े लोगों से पूछता है क्या मैं डूब रहा हूँ? अरे लोगों बताओ, क्या मैं डूब रही हूँ? मुझे बचाओ मत, मुझे ये बताओ कि मैं डूब रही हूँ। मैं डूब रही हूँ क्या? बस मुझे बताओ कि मैं महबूब, अल्लाह खैर। मैं डूब रही हूँ या नहीं? महबूब,
रही हूँ ना? नहीं नहीं, मुझे बस बता दे कि मैं डूब रही हूँ ना? नहीं बेटा। अम्मी मुझे बचाए मत, मुझे बचाए मत, मुझे बस ये बताएं कि मैं डूब रही हूँ ना? क्या हो गया बेटा, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? झूठ बोल रही हैं आप, मैं डूब रही हूँ। मुझे बचाए मत, मैं पैसे देती रहूंगी आपको। मेरू बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं और तुम्हारे अब्बा तुम्हारे साथ है बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं होने। मुझे बताए मत, मैं ऐसी काबिल हूँ, मैं ऐसी काबिल हूँ, ये मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। हाँ, तुझे कुछ नहीं हुआ मेरू, मेरू तू ठीक है? मैं डूब रही हूँ। कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम्हें डूब रही है। मैं डूब रही हूँ, आप झूठ बोल रही हैं, मैं डूब रही हूँ। नहीं बेटा मेरू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे बचाए मत। मैं बचा रही हूँ बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रब्बा तेरे साथ है मेरू, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। मेहरू जी अरे बेटा, रात के इस वक्त तैयार होके तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी वो बॉस आए हुए हैं तो उनके साथ एक मीटिंग है। कैसे जा सकती हो तुम? अरे सुबह तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम खुद ही तो मुझे कह रही थी। तुम ऐसा करो, तुम रुको, मैं जाके उनसे बात करती हूँ, कहती हूँ कि मेहरू की तबीयत ठीक नहीं। रुक जाए अम्मी, कितनी मुश्किलों से हमारे हालात बेहतर हुए। आप खुद सोचे ना, कितने खर्चे हैं हमारे, घर का किराया, आपकी और अब्बू की दवाइयाँ, और भी बहुत खर्चे हैं। कैसे मैनेज करेंगे हम? और अगर मुझे जॉब करनी है तो देखो बाबा मेरू, आज इनकार नहीं करोगी, आज तो हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। क्यों? अरे बाबा, जिस दौर में लोगों को 20,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती है, उस दौर में तुम्हें 1.25 लाख रुपए की नौकरी मिली है। तुम्हारी खुशी में खुश होने का हक नहीं है हमको क्या? है? सेलिब्रेट करते हैं। क्या हुआ साईं? ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं बाबा, ऊपर वाले ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है। जाने दें साईं जी, अब तो कुछ नहीं रहा। अब तो मुझे अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। बाबा मेरी आंखों से देखो, तुम आज भी पिकासो की कोई पेंटिंग लगती हो। एक बात और बताऊं तुम्हें? जी बोले। तुम इस वक्त जिस मकाम पर हो ना वो तुम्हारी जगह है और ना ही वो तुम्हारा मकाम। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे दिल में तुम्हारा बहुत बड़ा मकाम है। याद आया, हमें कुछ रोज के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है। वापस आएंगे तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज?
कैसा सरप्राइज साईं जी? अरे बाबा, ये तो जब वापस आएंगे जब ही बताएंगे, लेकिन सरप्राइज तुम्हारे काम और तुम्हारी शान के मुताबिक है। जो तुम डिजर्व करती हो वैसा ही सरप्राइज है। अरे यार, तुम शाम में आओ ना, बैठ के थोड़ा गपशप भी लगाएंगे। हाँ हाँ, आज ही। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। सर वो कुछ पेपर साइन करवाने थे। हाँ लाओ। सर वो साइन इधर करनी है। सर पेपर साइन करवाने आप मुझे क्यों देके जा रहे हैं? दरअसल तुम खूबसूरत ही इतनी हो कि क्या बताऊं, और अच्छे फीचर्स वाले लोग तो मुझे लगते ही बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सर। थैंक यू किस बात का? थैंक यू तो हमें साईं जी का अदा करना चाहिए। क्यों? अरे साईं जी ने हमें इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड एम्प्लॉय जो दी, इसलिए हम उनका ही शुक्रिया अदा करेंगे ना। थैंक यू सर। अरे हाँ हाँ हाँ, बस वो जरा एक थोड़ा सा जरूरी काम था। हाँ हाँ हाँ, आज शाम में मिलते हैं पक्के। तो जनाब आला, ये बताइए कि जिस किस्म के खदशात मेरे मौक्किल को हैं, तो कैसे एक बाप अपनी बेटी को उस घर में रहते देख सकता है जहां उसकी बेटी की इज्जत को खतरा हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप अपनी जिरे जारी रखें। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे मुवक्किल शिराज साहब की साबिका बीवी रानिया का दूसरा शौहर जासिम एक बद किरदार इंसान है, इसीलिए मेरे मुवक्किल को शुबा है कि उसकी बेटी की इज्जत जासिम के घर में महफूज नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सारी दुनिया जानती है कि आपके साबका हस्बैंड एक करप्ट आदमी थे। अब ये बताइए कि जब आप इनके निकाह में आई तो इनकी हरकत और सकनात क्या थी? थोड़ी सी बेवफाई बेवफाई। मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे मुवक्किल शिराज साहब की साबिका बीवी रानिया का दूसरा शौहर जासिम एक बद किरदार इंसान है, इसीलिए मेरे मुवक्किल को शुबा है कि उसकी बेटी की इज्जत जासिम के घर में महफूज नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बेगैरत इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखा जैसा देखा आपने, नोट कीजिए इसकी हरकतें। जब ये अदालत में सब कुछ कर सकता है तो घर में क्या कुछ नहीं करता होगा ये। मिस्टर जासिम, कंट्रोल योरसेल्फ। अदालत के तकद्दुस का ख्याल रखें। आपको तौहीन अदालत के तहत सजा भी हो सकती है। बैठ जाइए। आप तशरीफ रखिए। इतना गिरा हुआ इंसान लगाओगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। देखिए आप बैठे, तशरीफ रखिए। बैठे प्लीज। देखा कितनी गिरी हुई बातें कर रहा है ये। मैं हूं ना, बैठे। शुक्रिया जज साहब। अब मैं शिराज साहब से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ तो शिराज साहब, जो कुछ मैंने कहा ठीक कहा ना। आप अदालत को बताइए कि आपको अपनी बेटी के हवाले से क्या खतरात है जासिम साहब से।
जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। शिराज साहब बोलिए, बोलिए शिराज साहब, खामोश क्यों हैं आप? वो जैसा मेरे वकील जो कह रहे हैं वो दुरुस्त। देखा जज साहब आपने, एक बाप को जब ये खतरात हो कि किसी घर में उसकी बेटी की इज्जत महफूज नहीं है तो वो कैसे रहने देगा अपनी बेटी को? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बेहुदा इल्जामात की भी हद होती है। मेरी मुवक्किला का शौहर निहायत शानदार किरदार का मालिक है और यूं भरी अदालत में कीचड़ उछालना, दिस इज नॉट फेयर। मैं कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं जनाबे वाला, मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी है जिन्हें पेश करने की मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इजाजत है, आप अपने गवाह को पेश कर सकते हैं। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। हाँ बाबा मसूद साहब। जी सही, हुक्म। सब ठीक चल रहा है ना? सही, आपके हुक्म के मुताबिक हर चीज सही चल रही है। सही, आपकी इजाजत से एक बात जरूर कहूंगा, आपका ज़ौक़ बहुत आला है। सही, लड़की तो बस हीरा है, हीरा। क्या करें बाबा, आपके साईं को हीरे से नीचे कुछ पसंद ही नहीं आता है। ये तो है सही। सही, मैंने लड़की को इशारों इशारों में बता दिया था कि उसकी तनख्वाह आप ही देंगे। गुड। सही, अगर आप हुक्म करें तो मैं उसको खुले अल्फाज में सब कुछ बता दूं। नहीं 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 बाबा, जल्दी क्या है, पहले उसे थोड़ा आदी हो जाने दो। ठीक है साईं, ठीक है। कोई शख्स जब किसी चीज का आदी हो जाता है ना तो वो फिर उस चीज के बगैर नहीं रह सकता है। फिर उससे जो कीमत मांगो वो अदा करता है। ये तो है साईं। अरे साईं जी आप? हाँ बाबा मेरू, मैं सिर्फ ये पता करने के लिए आया था कि मसूद साहब तुम्हारा ख्याल तो रख रहे हैं ना? भाई मिस मेरू, आप साईं जी को बताएं ना कि आप यहाँ खुश हैं और आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। वरना साईं जी मुझे चैन से नहीं रहने देंगे और जिसके खिलाफ साईं जी हो जाएं वो तो इस शहर में रह ही नहीं सकता। साईं जी ऐसी कोई बात नहीं है, मसूद साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं साईं जी, कोई परेशानी नहीं है। अरे बाबा मसूद साहब। जी साईं, हुक्म। आपके ये दफ्तर में कोई चाय कॉफी का रिवाज नहीं है क्या? जी साईं, मैं अभी मंगवाता हूँ। अरे मंगवाना क्या है, चाय जाकर इंतजाम करें। जाए। ठीक है साईं, ठीक है, ठीक है साईं। अब बाबा मेरू बैठो। नहीं साईं जी, वो कुछ जरूरी काम करना है, एक दो इम्पोर्टेंट ईमेल्स भेजनी है मुझे। अब ऐसा कौन सा काम है जो हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं साईं जी, वो ऐसी बात नहीं है। वो देखो बाबा मेरू, तुम्हें ये जॉब इसलिए नहीं दिलाई है
कि तुम यहां काम करो, मेहनत करो, अपने हुस्न को बर्बाद करो। मगर साईं जी, काम तो करना पड़ता है ना। काम करें तुम्हारे दुश्मन। हमने ये जॉब तुम्हें इसलिए दिलाई है कि तुम्हारा दिल लगा रहे। जब दिल करे आओ, जब दिल करे जाओ। मगर साईं, ऑफिस में तो बाबा कोई सवाल नहीं करेगा तुमसे। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट एंजॉय योर लाइफ। बैठो। जी मिस रानिया, सारी दुनिया जानती है कि आपके साबका हस्बैंड एक करप्ट आदमी थे। आप अदालत को ये बताइए कि वो माली तौर पर भी करप्ट थे और इखलाकी तौर पर भी करप्ट थे, बल्कि यकीनन हैं। अब ये बताइए कि जब आप इनके निकाह में आई तो इनकी हरकत और सकनात क्या थी? आपको कैसे कैसे तंग करते थे? थोड़ी सी बेवफाई